जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से। और आज मैं आपके सामने फिर एक और नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। और यह वीडियो है कि अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी जिंदगी को समय पर ही, कि समय के साथ साथ ही चेंज कर लें, क्योंकि समय निकलने के बाद हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता है। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं, तब उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल में जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और जहां पर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। वो उनको खा जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं, तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पर बिठाकर उसे जंगल की ओर भेज दिया जाता है। एक ऐसे जंगल में जहां उसको न खाने को न पीने को कुछ भी नहीं होता, जहां पे वह अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, तब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे पास नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा बंदा है जो बहुत होशियार है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे राज्य के राजा बनोगे क्या, तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि आपके साथ ऐसा होगा कि किसी राजा को 5 साल पूरे होने के बाद उसे ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहां पर जीवन संभव नहीं है। तब वहां सभी लोगों ने उस लड़के को, उस आदमी को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे राज्य का राजा बन जाओ, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक हो, आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला सकोगे। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट करने के बाद उस इंसान ने उनसे बोल दिया कि हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ। और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल बाद मुझे एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ कोई जीवन संभव नहीं है। जैसे ही उस राज्य का वो इंसान राजा बनता है, तो तभी उसके 3 दिन बाद ही वह राजा अपने लोगों से पूछता है कि वह कौन सी जगह है जहां पर हर 5 साल के बाद राजा को भेजा जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल में चला जाता है देखने के लिए, और कि वह कौन सी जगह है जहां पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी होंगी, और जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहां पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वह राजा अब उस 5 साल में बहुत ही गजब प्लानिंग करता है। दोस्तों, आपको यहीं से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर हैं, तो मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना, और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है और राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ पौधों को कटवाता है, और राजा ने वो सारी चीजें वहां से हटवा दी जिससे कि वो जंगल इतना घना लग रहा था, और वहां के सारे जानवरों को भी वहां से हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने उस पर काम किया और उसको ऐसा बना दिया कि वह जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहां पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया, और चौथे साल में वहां पर काफी सारी बिल्डिंगें, कॉम्प्लेक्स और रोड बनने शुरू हुए। इसी के साथ ही वहां पे लोगों ने काफी सारे घर बनाने भी शुरू कर दिए थे। 5वें साल में तो वहां पर लोगों का
रहने का इंतजाम भी कर दिया। 5 सालों में ये सारी चीजें करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। दोस्तों, राजा बहुत ही कम खर्च करता था और सेविंग भी बहुत ज्यादा करता था कि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वह 5 साल में तैयार कर रहा था। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने वाले थे, वह अपने राज्य के लोगों से बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए और मुझे उस जंगल में भेज दिया जाए जहां मुझे 5 साल के बाद भेजा जाना था। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए, अभी आपके 5 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी है। राजा को बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि राजा को उस जगह भेज देना नहीं दिया जा रहा था जहां वह जाना चाहता था, क्योंकि उसने उस जगह को अच्छा किया था, जहां पर उसने खाने पीने की और रहने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर दी थी पिछले 5 सालों के अंदर। दोस्तों, जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है और पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो राजा रोते हुए जाते थे, लेकिन यह राजा तो हंसते हुए जा रहा है। लोगों ने राजा से पूछा कि आप इतना हंस क्यों रहे हो, यानी कि इतना खुश क्यों हो। तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है, और जब आप रोते होते हो लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, यह लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही करा। उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद राजा बोलता है कि इससे पहले भी जितने भी राजा आए थे और वो 5 साल में राज करने में, मजे करने में और ऐशो आराम की लाइफ जीने में इतने खो गए कि वे भूल जाते हैं कि उनको 5 साल के बाद एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहां उनको मरना पड़ता है। लेकिन मैंने इन 5 सालों में उस जगह को ही ठीक कर दिया जहां मुझे जाना था, जहां मुझे इन 5 सालों के बाद जाना था। मेरे पास टाइम था काम करने का कि मैं कुछ कर सकूं और मैंने वो टाइम खोया नहीं। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन यह भी नहीं भूला कि मुझे एक ऐसे जंगल में जाना है। दोस्तों, जब वो राजा जाता है तब वो एक खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग को भी साथ लेकर जाता है जो उसने पिछले 5 साल में करी थी। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने ज्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला और उसने काम किया उसके ऊपर। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप मेरी एज के हो और आपकी एज 16 से 25 साल के बीच में है तो यह एज आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है, जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई होती है, उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती। दोस्तों, इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस एज में सिर्फ मजे करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसे ही जंगल में जाना पड़े, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़े जहां आपको जानवर खा जाए, कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनना चाहते हो तो लास्ट में आया था तो उसकी तरह अपनी जिंदगी में प्लानिंग करते रहो और उस पर काम करते रहो, तो आप
उस आने वाले समय में अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरह से निकाल सकते हो। बिल्कुल ठीक उसी राजा की तरह। राजा लास्ट में आया था, उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अच्छा कर लिया। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।